हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जो भी साईं साईं बोलेगा वो अपने दुख, अपनी पीड़ा और अपनी चिंताओं से मुक्ति पाएगा। इसमें साईं बाबा कौन है? इसमें साईं बाबा नहीं है सर। और अब साईं बाबा के खिलाफ समन्स नहीं, वारंट चाहिए। अगर साईं बाबा ईश्वरीय अवतार हैं, तो मेरे पति बीमारी से ठीक हो जाएंगे। आप सोए नहीं साईनाथ? कैसे सो सकता हूं मालसापति? मेरे भक्त ने अपनी भक्ति और अपने आप को दांव पर लगा दिया है। उसने ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। ये कैसा भक्त है आपका जो ईश्वर को चुनौती देता है? मेरा ये भक्त महान है मालसापति। उसके लिए उसका पति परमेश्वर है। अपने पति की रक्षा करने के लिए उसने मालिक पर ही उंगली उठाई है। मालसापति, अब भक्ति का महात्म्य और महिमा पूरी दुनिया जान जाएगी। एक पतिव्रता नारी की शक्ति का परिचय सबको हो जाएगा। सबका मालिक एक। बहुत देर हो गई द्वारिकानाथ जी।
अब तक तो दरोगा साहब को आ जाना चाहिए था। वैद जी कोई नहीं आ रहा है। अरे मूर्खों, वहीं खड़े रहो और देखते रहो, समझे? थक गए हो क्या? टांगे टूट गई हैं तुम्हारी? हैं? क्या देख रहे हो दगड़ू ढूंढू? साईं बाबा, राम राम। दरोगा साहब का इंतजार कर रहे हो द्वारकानाथ जी? द्वारिकानाथ जी कानून से बार बार नहीं खेलते। हो सकता है दरोगा साहब आए और आप खतरे में पड़ जाएं। चुप। भला चाहते हो द्वारकानाथ जी तो मालिक की कृपा प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। दरोगा का नहीं, मालिक का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। संकेत समझने वालों के लिए भगवान का केवल एक ही संकेत काफी होता है। आपने साईं बाबा के लिए सम्मन भेजा, वो जल गया। वारंट भेजा, वो भी जल गया। और तो और आपके इंस्पेक्टर को उस सिपाही की जेब में आग जलती हुई नजर आई, और फिर भी आप। अरे सब बकवास है। बीड़ी सिगरेट पीते हुए वारंट का कागज जल गया होगा और उस सिपाही की जेब में आग। अरे कोई आग वाग नहीं देखी इंस्पेक्टर ने। वारंट गलती से जल जाने के बाद उन्होंने ये कहानी गढ़ी है। और तुम तो जानती हो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भगवान पर तो है। अब इन कागज के टुकड़ों में भगवान कहां से आ गए? जिन साईं बाबा के लिए आपने सम्मान और वारंट भेजे हैं, शिरडी के लोग उन्हें भगवान ही मानते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। जब तुम बच्चों के साथ मायके चली जाओगी ना, तो मैं खुद शिरडी जाऊंगा उस साईं बाबा की तहकीकात करने के लिए। कागज के टुकड़े जलाकर वो मुझे गुमराह करना चाहते हैं। माली, देखो वो सामने कौन है? ये मेरा वहम था या सचमुच में कोई था? अगर था तो वो कौन था? क्या जाने। अज्ञान के कारण जो मुझे पहचानते नहीं, उन्हें मैं ज्ञान का साक्षात्कार कराता हूं। वो लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित हैं। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की सहायता करता हूं। सबका मालिक एक। बहू, अब तुम जल्दी करो। जब से तूने अपना वहम बताया है, हम सब बहुत बेचैन हो रहे हैं। साईं बाबा की इजाजत ले लेती हूँ। साईं बाबा की इजाजत? साईं बाबा की इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता पिताजी। साईं बाबा मालिक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म
साईं बोल। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ उनकी सेवा करने के लिए। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरे साथ चाहिए। आपने कई बार कहा है, जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पति को तपेदिक की बीमारी से बचाइए। आप मेरी जिंदगी मेरे पति को दे दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। साईं बाबा, ये अपने ससुराल आई हुई आपकी बेटी की मांग है, जो आपको पूरी करनी ही होगी। मैं अपने पति के साथ आपके दर्शनों के लिए आना चाहती हूँ। अगर आपकी कृपा हुई तो, अन्यथा आपको ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। बाबा यूं बाबा बाबा हाँ क्या बात है बाबा, आज आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकता। मैं यहां सबकी आंखों से बहते आंसू पोंछने आया हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं निस्सहाय हूं श्यामा। अपने भक्त के होठों पर मुस्कान वापस लाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साईनाथ, आप कृपा करेंगे तो आपके भक्त के होठों पर मुस्कान आ जाएगी। भविष्य में झांकता हूं तो मेरे भक्त को मुस्कुराने का मौका नहीं मिल सकता महालसापति, नहीं मिल सकता। बाबा, आप उनका नसीब बदल दीजिए। हाँ साईं, मैं नसीब नहीं बदल सकता लक्ष्मी बेटी, वो मालिक भी नहीं बदल सकता। इंसान अपने कर्मों से अपना नसीब बदल सकता है। महालसापति, जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तब जो मनोदशा एक बाप की होती है, वही इस समय मेरी दशा है। मेरी बेटी ने मुझे प्रणाम किया और मैं उसका प्रणाम स्वीकार भी नहीं कर सकता। मेरा पहना हुआ ये मिट्टी का चोला मुझे बार बार ये
एहसास दिला रहा है कि इस शरीर की भी कुछ मर्यादा होती है। अब ये मर्यादा टूटेगी श्यामा। अब आंखों से आंसू नहीं, लावा फूटेगा, लावा। जज्बातों का ज्वालामुखी फूटेगा। अब उथल पुथल मचेगी महासापति। अब दुनिया देखेगी। अब मालिक को भी सोचना होगा कि वो भक्तों का कल्याण करे या अकल्याण। सबका मालिक एक। अचानक इतनी तेज हवा। लगता है आसपास कहीं तूफान आया है। ये अपशकुन है। मेरे भाई साहब ठीक नहीं है निर्मला। मेरे भाई साहब ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। कुदरत हमेशा अच्छे बुरे का संकेत देती है। इंसान को उसे समझना चाहिए। शीशा टूट गया। ये मुझे डरा रहा है। कहीं मेरे भाई साहब और परजाई जी तो ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पैसों की लालच में अपनी मां समान परजाई जी का और भाई साहब का गुनहगार बन गया हूं। बाबा, आपने मेरे भाई साहब को कई बार दर्शन दिए हैं और मुझे भी आपका साक्षात्कार हुआ है। बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा। गुनहगार मैं हूं बाबा। जो भी सजा देना है वो आप मुझे दे दीजिए।
लेकिन मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिए बाबा, मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा बाबा, मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिएगा बाबा। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी क्या हुआ? उठिए ना, उठिए पिताजी, मदद करो पिताजी, उठिए। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से आंधी तूफानों का मुकाबला करना पड़ता है इंसान को अपनी जिंदगी में। वक्त इंसान की श्रद्धा और मालिक पर विश्वास को डगमगा देता है। बुरे से बुरे हालात में भी जिसका विश्वास, जिसकी श्रद्धा मालिक पर से नहीं डोलती, वही सच्चा भक्त है। उसी पर मालिक की कृपा होती है। आंखें खोलिए। पिताजी, मैं कहाँ हूँ? आंखें खोलिए। आप लोग कौन है? आप लोग ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मनीषा, आपकी पत्नी। मैं आपका बेटा पिताजी, राजेंद्र। मनीषा, राजेंद्र, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी आंखों के सामने अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मनीषा, मनीषा, राजेंद्र, मैं अंधा हो गया हूँ। मैं अंधा हो गया हूँ। पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ मनीषा। राजेंद्र, पिताजी, मैं मनीषा, पिताजी, मैं अंधा हो गया हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिख दिख टांगा आया है हमारे लिए। चलो बच्चों बस। अच्छा सुनो, वहां पहुंचते ही सिपाही को वापस भेज देना। आप भी अगर साथ चलते तो। मैं कैसे आ सकता हूँ? मुझे तो साईं बाबा का फैसला करने के लिए शिरडी जाना है। साईं बाबा का फैसला आप करेंगे? क्यों? मजिस्ट्रेट हूँ। साईं बाबा तो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। देखो देर बहुत हो रही है और वैसे भी अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए तुम लोगों को। और बच्चा लोग, वहां पहुंचकर ज्यादा शरारतें नहीं करना है। नहीं करेंगे पिताजी। पर हमें वहाँ आपकी बहुत याद आएगी। बच्चा, हमें भी बहुत याद आएगी। ओके जाओ। ओके आया साहब। यहाँ आओ। ये फकीर अंदर कैसा है? फकीर कहाँ है साहब? अरे सामने दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं साहब, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा साहब। मुझे ऐसा वहम क्यों हो जाता है? कोई फायदा नहीं है। ये साबुत धनिया की पोटली ठंडे पानी में डुबो डुबो के आग पे लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा मनीषा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरी
आंख की रोशनी वापस नहीं आ रही है। मैं अंधा हो गया हूँ मनीषा, मुझे कुछ दिखाई पिताजी, क्यों उठकर चलने लगे आप? मनीषा, राजेंद्र, मनीषा, क्या मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हम बड़े से बड़े आंख के डॉक्टर को दिखाएंगे, अब फिर से देखने लग जाएंगे। हाँ पिताजी, आप फिर से देख सकेंगे। मुझे एक बार बाबा के पास ले चलो। मुझे एक बार बाबा के पास ले चलो, मुझे बाबा को देखना है। वो यहाँ भी जाए तब भी मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा। मुझे बाबा के पास ले चलो। अरे तुम मुझे देख सकते हो रामलाल। बाबा कहाँ है बाबा? बाबा कहाँ है आप? अपने दिल में झांको रामलाल, मैं वहां हूं। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाबा, देखो बच्चों, ज्यादा शरारत मत करना। हाँ नानी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बच्चे लोग अब तक तो आधे रास्ते पहुंच गए होंगे। यकीन है तुम्हें? तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूं। भगवान समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? एक पाखंडी। न्यायाधीश हो, बिना गवाह और सबूत के इस तरह का फैसला कैसे कर सकते हो? तुम यहां क्या करने आए हो? जहां मेरी जरूरत होती है मैं चला आता हूं। जादूगर हो? मैं नहीं, वो। अच्छा, तो इसी तरह की बातें करके लोगों को अपनी भूल भुलैया में फंसाते हो? मैं तो उन्हें रास्ता दिखाता हूं जो संसार की भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। मैं तुम्हें भी रास्ता दिखाने आया हूं। तुम अपनी बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब जानता हूं। जब तुम्हारे बाल बच्चों को पता चलेगा कि उन पर आने वाले संकट के बारे में तुम्हें मालूम था, फिर भी तुमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया, तो उनका विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। एक एक पल तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारी पत्नी पर भारी है। यस सर। आपने मुझे बुलाया सर? कोई समस्या है सर? वहां कोई है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वहां तो कोई नजर नहीं आ रहा सर। वो ठीक है,
तुम अपने 2-4 साथियों को साथ लेकर जाओ और मेरे परिवार वालों को सही सलामत वापस लेकर आओ। अभी जाओ जल्दी। सर, भाई बैठा रहो। होशियारी मत दिखाना, नहीं तो एक एक की गर्दन काट कर रख दूंगा। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे पास जो कुछ है वो ले लो। मेरे बच्चों को छोड़ दो। खींच लो सारे जेवर, जल्दी। पुलिस, भागो। अरे अरे आजा आजा आजा। ओ लो आजा आजा। बेटा सब ठीक है ना? रास्ते में कुछ नहीं हुआ पिताजी। इससे पहले कि वो बिलो हम पर कुल्हाड़ी चला दे, इंस्पेक्टर चाचा आ गए। मैं तो उन्हें रास्ता दिखाता हूँ जो संसार की भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। तुम अपनी बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। आप हमेशा चौकन्ने रहते हैं ना, इसी वजह से आज हम सब बचे हैं। जाओ बच्चों, खेलो, जाओ। कितना प्यार करते हैं आप हमें। आपका प्यार ही हमारा सुरक्षा कवच है। मजिस्ट्रेट साहब, आपको बिल्लो की खबर किसने दी? वो एक फकीर ने। एक फकीर ने? डॉक्टर साहब, आपने कुछ बताया नहीं। डॉक्टर साहब, मैं एक बार बाबा को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बैठिए। सिर्फ एक बार। मैं सिर्फ एक बार बाबा को देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, मालिक के दर्शन करना चाहता है, मालिक उसे कभी निराश नहीं करता। ऐसे भक्तों का और भगवान का साक्षात्कार होकर ही रहता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए, रामलाल जी की आंखों को अंदर से चोट पहुंची है। मैंने ये दवाइयां लिख दी। हर 2-2 घंटों के बाद 2-2 बूंद उनकी आंखों में डालते रहना। और हां, 3 दिन के बाद फिर से इन्हें चेकअप के लिए ले आइए। डॉक्टर साहब, मैं फिर से देख तो सकूंगा ना? अभी नहीं, इसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा। इलाज करना पड़ेगा?
पूरे इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 200 रुपए लगेंगे। मैं इंतजाम करूंगी डॉक्टर साहब, कैसे भी इंतजाम करूंगी। पति पत्नी एक दूसरे के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, क्योंकि दोनों के सुख दुख एक होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। ऐसी मित्रता और भला कहां मिल सकती है? जब दोनों में से किसी एक को ठोकर पहुंचती है तो दूसरे को दर्द होता है, और जब एक को खुशी होती है तो दूसरे को आनंद होता है। कहां है ऐसी मित्रता, ऐसा पवित्र रिश्ता मालिक को भी खुशी देता है। सबका मालिक एक। पिताजी, आप सब यहाँ? क्या पत्नी को अपने पति से मिलने से कोई रोक सकता है दीनानाथ जी? अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? बोलने से आपको तकलीफ होगी ना? मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, फौरन। मैं तो आपकी सेवा करने आई हूँ। मरना चाहती हो? मुझे जिंदगी से प्यार है। इस आशा में जिंदगी नहीं मौत है। अपने साथ साथ मेरे माता पिता को भी मारना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और आप ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? मैं अशुभ को टालना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। आपकी देखभाल ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया है हमने। अगर इस जन्म में मैं आपका साथ ना दूं, तो अगले जन्म में मैं आपका साथ कैसे दूंगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहीं अपने पास रहने दीजिए। आप मेरी जिंदगी हैं। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर! क्या हो गया दीनानाथ? इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं नहीं चाहता ये लड़की मेरे साथ रहे। निकाल दीजिए यहाँ से। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे अपने पति की सेवा करने दीजिए। मुझे इनके पास रहने दीजिए। चाहिए यहाँ से। पिताजी, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। माँ, मुझे माफ करना। पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। मुझे माफ कर देना मंजुला। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। यही दिव्य प्रेम है। ऐसे प्रेम में वासना नहीं होती, होती है समर्पण की भावना। अपना कर्तव्य पूरा करने की आस, क्योंकि जहां प्रेम है वहां समर्पण है, जहां प्रेम है वहां कर्तव्य पूर्ति है। जहां प्रेम है
वहां ईश्वर है। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है, मानो उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। सबका मालिक एक। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब घर चलो मंजुला बेटी। नहीं, अब यही मेरा घर है। पागलपन मत करो बेटी। पिताजी, क्या शरीर और प्राण दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं? नहीं ना? तो मैं अपने पति से अलग कैसे रह सकती हूँ? बेटी, लेकिन दीनानाथ तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। वो मुझे जब तक अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, तब तक मैं यही पड़ी रहूंगी। आप जाइए यहाँ से। और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्रेम में वो शक्ति है जो आग का दरिया पार करने की भी हिम्मत रखता है। ये संसार क्या है? आग का दरिया ही तो है। और इस आग के दरिया को वो ही पार कर सकता है जो सच्चा प्रेमी है। सबका मालिक एक।